everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है पीरियड मिस होने के बाद अगर ब्लीडिंग हो जाती है हल्की सी तो उसका क्या मतलब होता है। क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शंस में बहुत वीमेन कहती हैं कि मैम हमारे पीरियड्स मिस हो गए हैं, हमें उसके बाद ब्लीडिंग हुई है हल्की सी, उसके बाद हमें ऐसे कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो कि पीरियड्स मिस होने के बाद अगर हल्की सी ब्लीडिंग होती है तो उसका क्या मतलब होता है, क्यों होती है, किस वजह से होती है। तो देखिए बेसिकली ये होता है कि जब हम ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, माँ बनने के लिए, फैमिली बढ़ाने के लिए आगे, तो हम रिलेशंस बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है कि ओव्यूलेशन होनी चाहिए, ओव्यूलेशन के बाद हमारा रिलेशन होना चाहिए उस टाइम पे, फिर हमारा उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन जब हमारे ये जो इम्प्लांटेशन होता है ये बेसिकली पहले होता है पीरियड्स मिस होने से पहले। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हमें पहले इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग भी, ब्लीडिंग नहीं हुई होती है और पीरियड्स भी मिस हो जाते हैं। और जब पीरियड्स मिस हो जाते हैं उसके बाद हमें ऐसे हल्की सी ब्लीडिंग कह लीजिए जो कि पिंकिश, लाइट पिंकिश कलर की हो सकती है या फिर लाइट ब्राउनिश कलर की हो सकती है या फिर हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है ब्लड की, मरून, डार्क मरून कलर की। वो हल्की सी ये जो स्पॉटिंग ब्लीडिंग की मैं बात कर रही हूँ इसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। तो हाँ, कभी कभी ये होता है कि पीरियड्स हमारे मिस हो जाते हैं और उसके बाद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जबकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो पीरियड्स मिस होने से पहले होती है हमें। क्योंकि जैसे अगर हमारे पीरियड्स आने होते हैं, जैसे 28 डेज़ का साइकिल है या फिर 30 डेज़ का है, तो आप लगा लीजिए कि उसमें 6 से 7 दिन पहले हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। लेकिन कभी कभार नहीं होती है और पीरियड्स के मिस होने के बाद होती है। और जब हम चेक कर रहे होते हैं तो या तो वो नेगेटिव आ रहा होता है या फिर हल्की सी लाइन आ जाती है। अगर आपका टेस्ट में हल्की सी लाइन आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और अगर आप इन केस अगर आपको पॉजिटिव लाइन नहीं भी आ रही है तो आप ऐसा करिए, आप 2-3 दिन वेट कर लीजिए, फिर दोबारा से रिपीट में डालिए, ठीक है, उस टेस्ट को। जब आप रिपीट में डालते हैं, जैसे हल्की सी लाइन आ रही होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि अभी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग है, मतलब प्रेगनेंसी प्रेजेंट है, बट अभी जो प्रेगनेंसी हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, उसका लेवल जो है वो इतना राइज नहीं हुआ है बीटा HCG का कि वो एकदम से डार्क हो सके। वो धीरे धीरे जो है उसका रेंज जो होता है 48 आवर्स में डबल होता जाता है। तो इसलिए आप जो है, जब आपका हल्की लाइन आई है प्रेगनेंसी किट में, तो आप 3 डेज़ वेट कर लीजिए और उसके बाद आप चेक कर लीजिए। या फिर समटाइम्स क्या होता है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है, कईयों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको मिसकैरेज हो रहा होता है, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं मिसकैरेजेस। तो जैसे ही आपका हल्का सा भी पॉजिटिव आ रहा है, हल्की सी भी लाइन, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको फर्दर जो है आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आपको मेडिसिन देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बात होती है कि पीरियड्स मिस होने के बाद जो है वो जो स्पॉटिंग होती है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की होती है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।